नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक इंटरेस्टिंग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम हर चैप्टर की बात करेंगे और मैं रेफर करूंगा फिलिप कॉटलर के लेटेस्ट एडिशन 16th एडिशन को। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप साथ में ये बुक बाय भी कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट से। कुछ बेसिक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स की आज हम बात करेंगे। यूजुअली जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं मार्केटिंग और सेलिंग को कि क्या मार्केटिंग और सेलिंग सेम है कि डिफरेंट है। मार्केटिंग और सेलिंग में बहुत सारा डिफरेंस है। सेलिंग, अगर मैं फंक्शनल एरिया की बात करूं तो मार्केटिंग एक बहुत ही वाइडर टर्म है सेलिंग के कंपैरिजन में। मार्केटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो हम 4 P's की बात करते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और सेलिंग प्रमोशन का एक छोटा सा पार्ट। अगर मैं फिलॉसफी वाइज बात करूं, ओरिएंटेशन वाइज बात करूं, तो सेलिंग में किसी भी तरह से बाय हुक और क्रुक आपको जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उसे सेल करना है, जबकि मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट ही कस्टमर की नीड के हिसाब से बनाना है। जब आप कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे तो सेलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। एप्पल जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, नॉर्मली लोग लाइन लगाकर वेटिंग में इसके प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि एप्पल बहुत सारी रिसर्च करता है, कस्टमर रिसर्च करता है और अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से बना के लाता है जो तरह का कस्टमर चाह रहा है या उससे भी बेटर। तो कस्टमर इतने ज्यादा पैसे देकर भी एप्पल के फोन्स को, एप्पल के प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करता है, क्योंकि एप्पल मार्केटिंग अप्रोच कर रहा है रादर देन सेलिंग अप्रोच। अब एक चीज, जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो नीड की बात करते हैं। तो नीड एक्चुअल में है क्या? नीड को सिंपल भाषा में हम समझे तो स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रीवेशन, मतलब मुझे डिप्राइव हो रहा है, मुझे उस चीज की जरूरत लग रही है। जैसे कि फिजिकल नीड की मैं बात करूं या फिजियोलॉजिकल नीड की बात करूं तो हंगर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल नीड का। और नीड डिफरेंट लेवल्स की हो सकती है, सिर्फ फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात नहीं है। मैस्लोस थ्योरी में हम हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं। तो नीड्स कई तरह की हो सकती है। जब भी मैं डिप्राइव्ड लग रहा हूं उस चीज से तो वो मेरी नीड है। और एक सिमिलर टर्मिनोलॉजी जो नॉर्मली आती है वो वांट आती है। नीड्स के साथ शेप्ड बाय कल्चर हम बात करें तो वो हमारी वांट बन जाती है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल, मुझे भूख लगी तो क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूं तो मुझे शायद चपाती नजर आएगी, बट मेरा जो दोस्त साउथ इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है उसे चावल नजर आएगा। तो हमारी नीड तो हंगर है, बट हमारी वांट चपाती और राइस अलग अलग हो गई है, क्योंकि हम उस तरह के कल्चर में पले बढ़े। अब सारी नीड और वांट मार्केटर उन सब से कंसर्न नहीं है। मार्केटर कंसर्न है डिमांड से, और डिमांड में एक और चीज जो ऐड हो जाती है नीड और वांट के साथ, वो परचेजिंग पावर। तो नीड और वांट के साथ अगर परचेजिंग पावर भी है तो वो डिमांड। और एक टर्म जो हम अगेन मार्केटिंग में बहुत कॉमनली बात करेंगे जिसकी वैल्यू। अब इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आपने एक अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस बनाया मार्केटर ने, तो मतलब वो हमें कंज्यूमर को वैल्यूएबल प्रोडक्ट लगा। और वैल्यूएबल प्रोडक्ट कंज्यूमर किसे मानता है? जब उसको बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा लग रहा है। तो बेनिफिट माइनस कॉस्ट अगर पॉजिटिव है, और वो बेनिफिट कब बेनिफिट लगेगा? जब वो नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तब वो बेनिफिट लगेगा कस्टमर को। तो ये बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है जिसको समझ के हम मार्केटिंग को आसानी से समझ सकते हैं। मार्केटिंग की डेफिनेशन या स्कोप की बात करें, सबसे इजी डेफिनेशन है मार्केटिंग की आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ह्यूमन नीड्स एंड सोशल नीड्स। और एक और वर्ड जिसकी मैं अक्सर बात करता हूं, प्रॉफिटेबली। तो आपने पहले तो आइडेंटिफाई किया, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया और मीट की दो ह्यूमन और सोशल नीड्स को,
तो वो मार्केटिंग हो गई। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करता है और वो कहता है कि मार्केटिंग कैन बी एनी एक्टिविटी, एनी प्रोसेस, एनी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन विच इज बेसिकली फॉर क्रिएटिंग वैल्यू, communicating value, delivering value and exchanging offering that have value for target customer, target audience और target customers, clients हो सकते हैं, partners कह सकते हैं उसे, society at large कह सकते हैं। और ये क्रिएटिंग वैल्यू प्रोडक्ट है, कम्युनिकेटिंग वैल्यू में मार्केटर बात करता है प्रमोशन की, डिलीवरिंग वैल्यू में मार्केटिंग में हम बात करते हैं प्लेस की, और एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू में हम नॉर्मली बात करते हैं प्राइसिंग की। तो ये 4 P's को हम डिटेल में समझेंगे। अगर मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करूं तो ये पूरी मार्केटिंग को यूजुअली मार्केटर कैसे मैनेज करता है, ये आर्ट एंड साइंस है ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स, देन गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग दोज कस्टमर्स। गेटिंग पहले तो सबसे पहले अट्रैक्ट करना, कीपिंग रिटेन करना, ग्रोइंग उन कस्टमर्स को क्रॉस सेल अपसेल कर सकते हैं और कुछ और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। कैसे? अगेन क्रिएटिंग वैल्यू, डिलीवरिंग वैल्यू एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। सुपीरियर यहाँ पे वर्ड मींस बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट कैन बी मार्केटेड। तो आज की डेट में आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी मार्केटेड। वी स्टार्टेड विद गुड्स, जिसको हम फिजिकल गुड्स भी कहते हैं। आज की डेट में इकोनॉमी में सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विसेज, देन फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सर्विसेज भी आज की डेट में बहुत ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है और इसको हम मार्केट करते हैं, मार्केटर। इवेंट्स, बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स है, कल्चरल इवेंट्स है। स्पोर्टिंग में आईपीएल, वर्ल्ड कप, ये फुटबॉल, क्रिकेट वर्ल्ड कप, इनको भी मार्केट किया जाता है, तभी ये ग्रो बिगर। एक्सपीरियंसेस में बहुत ही कॉमन एग्जांपल है अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क्स। देन पर्सन्स में सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज बिकमिंग वेरी कॉमन। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं उतना ज्यादा उसका पर्सनल ब्रांडिंग बन जाता है एंड that person is able to command better price in terms of advertising fees. Then further हम बात करें तो places marketing में tourism बहुत बड़ा एक एग्जांपल है। states, केरला tourism, गोवा tourism, countries, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड is basically example of place marketing. Properties, real estate agents and real estate companies like DLF and various other companies, they have been marketing their brands like anything. Organization branding बहुत ज्यादा कॉमन होती है। आईपीओ से पहले कंपनी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग करती है कंपनी का, अदरवाइज नॉर्मली कंपनीज प्रोडक्ट ब्रांडिंग करती है, बट आईपीओ आने से पहले 6 महीने साल पहले कॉर्पोरेट ब्रांडिंग करती है। ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में भी हम ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग करते हैं, जहां पे वी वांट टू शो कि दिस एम्प्लॉयर हैज गॉट मच बेटर वर्क कंडीशंस एंड कल्चर सो एज टू अट्रैक्ट बेटर एम्प्लॉयज। देन इंफॉर्मेशन मार्केटिंग, रिसर्च, रिपोर्ट्स मार्केट होती हैं एंड देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जहां पे एनालिटिक्स जो सारा है वो भी इंफॉर्मेशन मार्केटिंग का पार्ट है। देन आइडियाज, बिजनेस आइडियाज भी मार्केट होते हैं। You must have seen Shark Tank and जिनके बेटर आइडियाज हैं, बेटर आइडियाज को प्लान कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं, उनको बेटर इन्वेस्टमेंट मिल पाती है। सो आप कमेंट में मुझे ये भी बता सकते हैं और क्या चीजें हो सकती हैं जो मार्केट होती, तो कमेंट में बताइएगा जरूर। नाउ who markets? Obviously marketer markets. And who is a marketer? Marketer is someone who seeks a response. A response will depend upon what are you marketing. It can be attention, it can be purchase for an e-commerce player, it can be a vote for a politician, it can be a donation for an NGO from another party. So that is marketer. अब 5 बेसिक मार्केट्स की अगर हम बात करें
जो हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है, वो और उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है। पहले तो ये समझ लें कि मार्केट क्या है, इस पे हम थोड़ा सा बाद में आते हैं। मार्केट बेसिकली इज कलेक्शन ऑफ बायर्स, कलेक्शन ऑफ बायर्स, और इंडस्ट्री इज कलेक्शन ऑफ सेलर्स। तो एक सिंपल मार्केटिंग सिस्टम को समझें तो इंडस्ट्री अपना जो भी प्रोडक्ट बनाने के बाद, नीड आइडेंटिफाई करने के बाद कम्युनिकेट करती है वैल्यू टू द मार्केट, और मार्केट को सेलर बायर को समझ आता है, तो दे विल बाय दोज गुड्स एंड सर्विसेज, और बाय करते हुए ऑब्वियसली दे विल पे मनी, एंड अगर गुड अच्छा लगा या तो खराब लगा, दे विल गिव फीडबैक, इंफॉर्मेशन। सो दिस इज अ सिंपल मार्केटिंग सिस्टम। तो अब ये जो मार्केट है, इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, मार्केट किस किस तरह की हो। तो मार्केट 5 तरह की, जो हमने बात शुरू की थी, रिसोर्स, मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर, इंटरमीडियरी और गवर्नमेंट मार्केट। और इनमें रिलेशन क्या है? रिसोर्स मार्केट आप समझ सकते हैं, जो रॉ मटेरियल, बेसिक मटेरियल सप्लाई करती है टू द मैन्युफैक्चरर, तो ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है टू द मैन्युफैक्चरर, और ऑब्वियसली इन एक्सचेंज एवरीबडी विल पे मनी। ठीक है, मैन्युफैक्चरर को जब रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल मिल गए, तो वो उसके कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी, और दे विल सेंड इट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट मार्केट्स। और होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के थ्रू सामान पहुंच जाता है कंज्यूमर्स के पास, और इसको हम कहते हैं कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, और कंज्यूमर मार्केट्स के पास सामान पहुंच जाता है। तो ये 4 मार्केट समझ आ गई। अब ये चारों मार्केट कनेक्टेड है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट हर स्टेज पे कुछ ना कुछ टैक्स आपसे लेती है, टैक्स वसूलती है, और टैक्स के बदले ऑब्वियसली आपको कुछ सर्विसेज देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, हमें कुछ सर्विसेज देती है। तो किसी भी इकोनॉमी में ये 5 मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। अब हो सकता है कुछ चीजें नेशन में ना हो, इंटरनेशनली होके आती हो, कुछ रॉ मटेरियल्स आपके कंट्री में ना हो बट इंटरनेशनली आप इंपोर्ट करते हैं, बट ये 5 मार्केट एग्जिस्ट करती है, और इस तरह से मनी फ्लो चलता है नॉर्मली एक मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी। आपके हिसाब से क्या कोई और मार्केट भी एग्जिस्ट करती है, या आपको कहीं कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये मार्केट में एक्सचेंज जो होता है, जो हमने पहले भी बात की, वो इंडस्ट्री और मार्केट के बीच में होता है। इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ सेलर्स है और मार्केट ग्रुप ऑफ बायर्स है। मार्केट प्लेस जो है वो एक जगह है, ठीक है, या मार्केट आज की डेट में स्पेस की बात करते हैं, वो एक डिजिटल जगह है। बट मार्केट, जब भी हम ये बात करते हैं कि सपोज कार्स की मार्केट कितनी है, तो हम बेसिकली यही कह रहे होते हैं कि कार के बायर या प्रोस्पेक्टिव बायर कितने हैं, और अगर इसको मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस ऑफ कार कर दें तो वो मार्केट है या मार्केट साइज है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कोई कमेंट है, तो जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपकी क्वेरीज जरूर कमेंट में दें, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। साइनिंग ऑफ गिरीश तनेजा।